आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे 50% में तो एडवर्टीजमेंट है एचडीएफसी का। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों जो कि है सुप्रीम कोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था जिसमें हिजाब के इश्यू को जो है वो विटनेस किया गया था। यहाँ पे दो जज की बेंच थी, एक ने तो बोला हाँ और एक ने बोला ना। दोनों का देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट आया। बहुत ही ये एक ऐसा केस है जो कि सही भी है, एक तरफ से गलत भी है, बहुत ही मुश्किल है इसको जज करना, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, उद्धव ठाकरे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया ने वोटिंग नहीं करी रशिया के खिलाफ, जो रशिया ने अनेक्स किया ना यूक्रेन का एरिया, उसको लेकर। और यहाँ पे दोस्तों इसरो ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जो कि प्लान करे, उसके बारे में बताया गया है। तो एक तो ये और एक ये, दो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन बताता हूँ हुआ क्या था पहले। अभी कुछ टाइम पहले जो कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत हुई थी ना, ये 3 फरवरी से हुई थी। 3 फरवरी मतलब अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, तो आप देख सकते हैं नियर बाय 7-8 महीने पहले देखने को मिली। जब क्या हुआ, दो लड़की थी, एक तो इशात और एक तहरीना, दोनों एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है कर्नाटका में, वहां पे जा रही थी और हिजाब उन्होंने पहन रखा था। कॉलेज में उनको एंट्री देने से मना कर दिया गया। फिर वो चले गए किसके पास में, डिप्टी कमिश्नर जो उडुपी के हैं उनके पास में। उन्होंने भी यही बोला कि भैया ये तो नहीं चलेगा। फिर ये चले गई दोस्तों हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने भी यही बात बोली। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट जो 1983 है उसमें भी ये बोला है ना कि इसमें भी जो है यही बात है जो कि बोली गई कि भाई गवर्नमेंट ने भी इस चीज को जो है वो मेंटेन रखा। उसके बाद में जब हाई कोर्ट में तो जाने के बाद जब हाई कोर्ट ने भी सेम स्टेटमेंट दिया तो कहीं पर बहुत जगह पे जो है वो क्लैशेस हो गए, बहुत जगह पे वायलेंस हो गई है ना। उसके बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और बोला भाई कॉलेज तो ओपन कर दो, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को हम लोग किसी भी तरीके से कोई भी रिलीजन कपड़े जो है वो पहनना अलाउ नहीं करेंगे कॉलेज के प्रेमिसेस में। तो उसके बाद में कर्नाटका हाई कोर्ट ने है ना ये बात भी बोली कि भाई हिजाब जो है वो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक स्टडीज। जैसे कि पाकिस्तान, टर्की, बहुत जगहों पे देखोगे वहां पे हिजाब कंपलसरी नहीं होता, या फिर लोग है ना स्कूल कॉलेज में नहीं पहनते, बांग्लादेश में भी नहीं पहनते। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि हिजाब इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसेंशियल इस्लामिक रिलीजन प्रैक्टिस, और गवर्नमेंट के ऑर्डर को उन्होंने होल्ड कर दिया। उसके बाद में जो पेटिशनर है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 जज की बेंच बिठाई, और सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने एक ने तो इसको फेवर किया और एक ने इसको फेवर नहीं किया। तो अब क्या होगा कि ये केस जो है वो बड़ी बेंच के पास में जाएगा। अब देखिए दोनों की बातें बिल्कुल सही लगती है अपने आप के अंदर। ये जो मैटर है बहुत ही अजीबोगरीब है। एक तरफ ऐसा लगता है कि अलाउ कर दो ना, मतलब क्या फर्क पड़ता है, अगर स्कूल है कॉलेज है जिसको जो पहनना है पहनने दो। मतलब अगर कॉलेज के अंदर तो वैसे भी कोई स्कूल को ड्रेस तो होती नहीं है, और अगर है भी तो स्कूल की ड्रेस अंदर पहन रखी है और ऊपर से अगर किसी ने हेडकाफ या कुछ भी लगा रखा है, पहन रखा है, तो सबको कर दो अलाउ, जिसको जो पहनना है वो पहन लेगा। मतलब एंड ऑफ द डे बात खत्म हो गई है ना। एक तो ये सिंपल है। दूसरा ये है कि स्कूल और कॉलेज में जब अपनी ड्रेस है तो इसकी जरूरत ही क्या है भाई। स्कूल में जो ड्रेस अलाउ कर रखी है, बोल रखा है कि यही करना है, तो उसमें क्यों रिलीजन को एड ऑन करना। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही जगह अपने आप पे सही है। तो यहां पर भी ये बात बोली गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बोला है ना कि द राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ बाय वेयरिंग ए हिजाब स्टॉप एट द स्कूल गेट। स्कूल गेट के बाहर आते ही आपका जो ये राइट है ना कि आप अपने रिलीजन को एक्सप्रेस करते हो, ओके, तो ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि स्कूल प्रीमिसेस में एवरीवन इज इक्वल, उसके अंदर कोई रिलीजन का लेना देना नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटी देता है आर्टिकल 19(1)(a) जो बोलता है वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात करता है। इसके अंदर आपके कोई भी हेडकाफ पहनना और ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होता है। दूसरी तरफ दोस्तों जो जज है सुधांशु जी, उनका कहना है कि कोई भी हिजाब पहना ये मैटर ऑफ चॉइस है, ओके। हो सकता है उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली हो, वो उसको अलाउ नहीं करे स्कूल के अंदर इसके बिना। तो अगर वो स्कूल में पढ़ाई कर रही है और अगर वो हिजाब पहन के जा रही है तो उसको एटलीस्ट एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कंजर्वेटिव फैमिली के लोग उसको अलाउ नहीं करें। तो हिजाब जो है एक तरीके से टिकट है एजुकेशन का, है ना। और ये बात सच भी है। बहुत सारी फैमिलीज में जो है ये वाले इश्यूज आज भी हैं, क्योंकि इतनी एजुकेशन अभी आगे बढ़ी नहीं है ना। 10-20 साल तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, लेकिन अभी तो राइट नाउ बहुत ही हमारे जो पेरेंट्स वाले जो जनरेशन के लोग हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। तो हो सकता है कि ये अलाउ नहीं करे। तो दोनों का अपना ओपिनियन है। अब क्या हो गया, एक तो यस और एक ये नो। अब क्या होगा, ये केस ये बड़ी बेंच के पास में जाएगा और फिर ये डिसाइड किया जाएगा। तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ऐसे जगह पे ये मुद्दा है जिसको रिजॉल्व करना ही बहुत मुश्किल है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जब लार्जर बेंच होगी तब 4 में से फॉर एग्जांपल 3 लोगों ने क्या फेवर किया है, उसके हिसाब से वर्डिक्ट है जो कि आएगा। ऑलराइट, चलिए ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं इसरो को लेकर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसरो एक डेवलप कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल। नहीं, आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। देखो, आपको पहले आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूं। मेरे को क्या सबसे पहले पीछे लेके जाना पड़ता है आपको, तब क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए हर चीज। तो हमारे जो इसरो की जो शुरुआत हुई है ना, सभी को मालूम ही है, 1969 में इसरो का हमने एस्टेब्लिशमेंट किया और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है।